नमस्कार दोस्तों, कर्म कनेक्शन चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सिंघस के निकट आते ही उज्जैन में साधु संतों ने अपना डेरा जमा लिया है। इस विशाल महाआयोजन में सबसे ज़्यादा अगर कोई आकर्षण का विषय है तो वह है अघोरी। वह जो कापालिक क्रिया करते हैं, वह जो तांत्रिक साधना शमशान में करते हैं और वो जो भस्म से लिपटे हुए होते हैं, जिनसे आम जन स्वाभाविक तौर पर डरते हैं। घोरी अघोरी तांत्रिक शमशान के सन्नाटे में जाकर तंत्र क्रियाओं को अंजाम देते हैं, घोर रहस्यमयी साधनाएं करते हैं। वास्तव में अघोर विद्या डरावनी नहीं है, उसका स्वरूप डरावना होता है। अघोर का अर्थ है अ प्लस घोर, यानी जो घोर नहीं है, डरावना नहीं है, जो कि सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। अघोर बनने की पहली शर्त है अपने मन से घृणा को निकालना। अघोर क्रिया वक्त को सहज बनाती है। अघोर क्रिया व्यक्त को सहज बनाती है। मूलतः अघोरी उसे कहते हैं जो शमशान जैसी भयावह और विचित्र जगह पर भी उसी सहजता से रह सके जैसे लोग घरों में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अघोरी मानव के मांस का सेवन भी करता है। ऐसा करने के पीछे यही तर्क है कि व्यक्ति के मन से घृणा निकल जाए। जिनसे समाज घृणा करता है, अघोरी उन्हें अपनाता है। लोग शमशान, लाश, मुर्दे के मांस व कफन से घृणा करते हैं, लेकिन अघोर इन्हें अपनाता है। अघोर विद्या भी व्यक्ति को हर चीज के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा देती है। अघोरी तंत्र को बुरा समझने वाले शायद यह नहीं जानते कि इस विद्या में लोक कल्याण की भावना है। अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिसमें वह अपने पराई का भाव भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से चाहता है, उसके भले के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करता है। अघोर विद्या के जानकारों का मानना है कि जो असली अघोरी होते हैं वे कभी आम दुनिया में सक्रिय भूमिका नहीं रखते, वे केवल अपनी साधना में ही व्यस्त रहते हैं। अघोरियों की पहचान ही यही है कि वो किसी से कुछ मांगते नहीं हैं। अब हम जानते हैं कि अघोर पंथ क्या है। साधना की एक रहस्यमयी शाखा है अघोर पंथ। उनका अपना विधान है, अपनी विधि है, अपना अलग अंदाज है जीवन को जीने का। अघोरपंथी साधक अघोरी कहलाते हैं। खाने पीने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं होता। अघोरी लोग गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीज़ों का भक्षण करते हैं। अघोर पंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है, इसलिए अघोरी शमशान वास करना ही पसंद करते हैं। शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। अब हम जानते हैं कि अघोर पंथ की उत्पत्ति कैसे हुई और इसके पीछे का इतिहास क्या है। अघोर पंथ के प्रणेता भगवान शिव माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ को प्रतिपादित किया था। अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अवधूत दत्तात्रेय को भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। अघोर संप्रदाय के विश्वासों का अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों के अंश और स्थूल रूप में दत्तात्रेय जी ने अवतार लिया। अघोर संप्रदाय के एक संत के रूप में बाबा कीनाराम की पूजा होती है। अघोर संप्रदाय के व्यक्ति शिव जी के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव स्वयं में संपूर्ण है और जड़, चेतन और समस्त रूपों में विद्यमान है। इस शरीर और मन को साध कर और जड़, चेतन और सभी स्थितियों का अनुभव करके और उन्हें ज्ञान कर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। अब हम जानते हैं कि क्या करते हैं अघोरी। अघोर संप्रदाय के साधक समदृष्टि के लिए नर मुंडों की माला पहनते हैं और नर मुंडों को पात्र के तौर पर प्रयोग भी करते हैं। चिता के भस्म का शरीर पर लेपन कर और चिता अग्नि पर भोजन पकाना इत्यादि सामान्य कार्य है। अघोर दृष्टि में स्थान भेद भी नहीं होता, अर्थात महल या शमशान घाट एक समान होते हैं। अब हम जानते हैं कि इनके प्रमुख अघोर के स्थान क्या हैं। वाराणसी या काशी को भारत के सबसे प्रमुख अघोर स्थान के तौर पर माना जाता है। भगवान स्वयं की नगरी होने के कारण यहाँ विभिन्न अघोर साधकों ने तपस्या भी की है। यहाँ बाबा कीनाराम का स्थल एक महत्वपूर्ण तीर्थ भी है।
काशी के अतिरिक्त गुजरात के जूनागढ़ का गिरनार पर्वत भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जूनागढ़ को अवधूत भगवान दत्तात्रेय के तपस्या स्थल के रूप में भी जानते हैं। अब हम जानते हैं कि अघोरियों का स्वभाव कैसा होता है। अघोरियों के बारे में मान्यता है कि बड़े ही रूखे स्वभाव के होते हैं, लेकिन भीतर उनमें जन कल्याण की भावना छुपी होती है। अगर किसी पर मेहरबान हो जाए तो अपनी सिद्धि का शुभ फल देने में भी नहीं हिचकते और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उजागर कर देते हैं। यहाँ तक कि कोई उन्हें अच्छा लग जाए तो उसे वो अपनी तंत्र क्रिया सिखाने को भी राजी हो जाते हैं, लेकिन इनका क्रोध प्रचंड होता है। इनकी वाणी से सावधान रहना चाहिए। इनके आशीर्वाद शीघ्र प्रतिफलित होते हैं। अगर यह खुश हो जाएं तो आपकी किस्मत बदलने की क्षमता रखते हैं। आमतौर पर यह किसी से खुलकर बात नहीं करते। अपने आप में मग्न रहने वाले यह तांत्रिक समाज से दूर रहते हैं। हिमालय की कठिन तराइयों में इनका वास होता है। कहते हैं कि साक्षात शिव भी इन्हें दर्शन देते हैं और जब तक इन्हें ना छेड़ा जाए ये किसी का अहित नहीं करते। अब हम जानते हैं कि अघोरी साधना कहाँ होती है। अघोरी शमशान घाट में 3 तरह से साधना करते हैं: शमशान साधना, शिव साधना और शव साधना। ऐसी साधनाएं अक्सर तारापीठ के शमशान, कामाख्या पीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्रतीर्थ के शमशान में होती है। अघोर पंथियों के 10 तांत्रिक पीठ माने गए हैं। अब हम जानते हैं कि अघोरी साधना कैसे की जाती है। शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पाँव है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिवारजनों को भी शामिल किया जा सकता है। इस साधना में मुर्दे की जगह शवपीठ की पूजा की जाती है, उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में भी मांस मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। अब हम जानते हैं कि अघोर पंथ की कितनी शाखाएं हैं। तो अघोर पंथ की 3 शाखाएं प्रसिद्ध हैं: औघड़, सरभंगी और घुरे। इनमें से पहली शाखा में कल्लू सिंह व कल्लूराम हुए, जो कीनाराम बाबा के गुरु थे। कुछ लोग इस पंथ को गुरु गोरखनाथ के भी पहले से प्रचलित बतलाते हैं और इसका संबंध शैव मत के पाशुपत अथवा कालामुख संप्रदाय के साथ भी जोड़ते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको दी गई ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।